हेलो गाइस, वेलकम बैक टू वाइश आई एस माई सेल्फ मिल्सी। और इस वाले वीडियो में हम पार्ट नंबर 5 कंप्लीट करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 3 चल रही है गाइस। क्लास 9th की हिस्ट्री एनसीईआरटी चल रही है, ठीक है। तो पिछले वाले वीडियो में हमने बात करी थी नाजिज़्म की आइडियोलॉजी के बारे में कि ये डेमोक्रेसी लाते लाते किस हद तक गंदी वाली ये डेमोक्रेसी तो नहीं लेकर के आए, बट हाँ गंदी वाली डिक्टेटरशिप भी चला रहे थे ये लोग भी। तो हमने आपको कल बताया था कि हिटलर की बेसिकली आइडियोलॉजी थी क्या, वो कितना ही रेसिज्म टाइप का आदमी था और उसकी पूरी नाजी पार्टी भी वैसी ही थी। उसका ये कहना था कि जो फिट रहेगा वही आगे बढ़ेगा, जो अनफिट रहेगा हम उसको मार देंगे, हम उसको यहाँ से बाहर फेंक देंगे मार मार के, ठीक है। उसकी ये आइडियोलॉजी थी। नाजी पार्टी भी कुछ ऐसी ही थी, कुछ क्या कम्प्लीटली वो ऐसी ही थी। अब पावर पे तो हिटलर ही है ना, तो पार्टी तो उसी की है, तो वो तो लोग तो वही करेंगे ना, उसकी पार्टी के मेम्बर्स तो वही करेंगे जो वो बोलेगा। तो उसने इतनी अवेयरनेस फैला करके ना अपने पार्टी के मेंबर्स में, दिमाग में उनके ये बात डाल दी थी कि हाँ जो हमारा रेस है, जो कौन सा रेस था वो, नॉर्डिक जर्मन आर्यन रेस जो है वो सुपीरियर है। जस्ट अ मिनट। हाँ, वो सबसे ज़्यादा सुपीरियर है, बाकी जितने भी रेसेस हैं वो उससे इन्फीरियर हैं, ठीक है। तो अभी बात करते हैं। कल हमने एक ब्रीफ सा बताया था आपको कि क्या चीज़ें हुई थी, क्या उसकी उनकी जो हिटलर की और जो नाजी पार्टी थी उनकी क्या आइडियोलॉजी थी। अभी बात करते हैं इसका प्रोसेस क्या था, ठीक है, ये कैसे ही इस्टेब्लिश हुआ वहाँ पे। तो बात करते हैं इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रेशियल स्टेट के बारे में। जैसे ही हिटलर एक बार पावर पे आ गया ना, तो जो नाजीज थे ना उन्होंने क्या करना शुरू करा, उनका ना एक अच्छा खासा सा ड्रीम था जिसको वो लोग ना रियलिटी में बदलना शुरू करे। क्या ड्रीम था उन लोग का कि जब भी वो अच्छे खासे लेवल पे जब पावर पे आएंगे, जब उनका पावर पीक पे होगा, तब ये लोग क्या करेंगे, एक ना ये लोग रेशियल कम्युनिटी को, जो हो मान लो ना कि एक ग्रुप ऑफ पीपल है, ठीक है, मतलब लोग हैं, पीपल्स का एक ग्रुप है। पीपल वर्ड यूज़ करते हैं बहुत सारे लोगों के लिए, पीपल्स वर्ड यूज़ करते हैं अलग अलग रेसेस के लोगों के लिए, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना, कई बार ऐसा बोला जाता है कि पीपल में पीपल्स पीपल्स नहीं होता, पीपल होता है। तो अगर जहाँ पे पीपल्स मैं बोल रही हूँ वहाँ पे मतलब है मेरे कहने का कि जो अलग अलग रेसेस होते हैं ना, मैं उनकी बात कर रही हूँ। तो जैसे ग्रुप ऑफ पीपल्स हैं, ठीक है। तो ये जो नाज़ी पार्टी थी इसका इनका क्या क्या मूड था कि इसमें से जो फिटेस्ट हैं और जो स्पेशली जो प्योर जर्मन्स हैं हम उनको अपने पास रखेंगे, बाकी जो अनफिट हैं, जो फिज़िकली या फिर मेंटली जो बर्बाद हो चुके हैं, जिनका मतलब सपोज़ करो ऐसे कि जिनका एक हाथ एक फिंगर भी काम नहीं करता, वो मेरे किसी काम के नहीं है। क्योंकि इन लोग को ऐसा लगता था कि नाज़ी पार्टी में कमज़ोर लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। और मैंने जो थ्योरी कल बताई थी आपको, चार्ल्स डार्विन और हर्बर्ट स्पेंसर की, वो क्या नाम है इसका, नेचुरल सिलेक्शन वाली जो थ्योरी थी ये, और जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट थी ये वाली जो मैंने कल बताई थी, इसी के बेसिस पे ये लोग बहुत ज़्यादा बोलते थे। जबकि इन लोगों ने तो कभी भी ह्यूमन इंटरवेंशन को अलाउ करा ही नहीं। इन लोगों ने कभी ये नहीं कहा कि इंसान आगे बढ़ता है। इन लोगों ने ये कहा कि जो नेचर है वो खुद ही सेलेक्ट करेगा, जो फिट है वो ही आगे बढ़ेगा, जो अनफिट है वो मर ही जाएगा या फिर कुछ भी हो जाएगा उसको। बट इन लोग का उल्टा था, इन लोग का ये कहना था कि चलो ठीक है हम तो मान लिए कि जो फिट है वो आगे बढ़ेगा, बट जो अनफिट है उसको हम मारेंगे। ऐसा कभी किसी ने कहा नहीं था कि हम मारेंगे उसको, ठीक है। उन लोगों ने कम्प्लीटली नेचर ओरिएंटेड बात करी थी। इसमें हिटलर वगैरह ने ना ह्यूमन को भी इंक्लूड कर दिया कि हाँ ह्यूमन ही मारेंगे, और ह्यूमन कौन, मैं मारूंगा सबको। तो इन लोगों ने क्या किया, जो नाजी पार्टी के जो मेंबर्स थे, क्या करा इन लोगों ने कि उस टाइम पे जो प्योर जर्मन्स थे ना, प्योर जो जर्मन्स थे उनको अपने पास रखा। बाकी जिसमें कोई भी दिक्कत थी, कुछ भी प्रॉब्लम थी, उन सबको अनडिज़ायरेबल कंसिडर कर दिया गया, ठीक है। उन सबको एलिमिनेट कर दिया गया, ये कह के कि आप हमारे किसी काम के हो नहीं। क्योंकि जो नाजीज थे ना, वो एक ऐसी सोसाइटी चाहते थे जहाँ पे प्योर और हेल्दी नॉर्डिक आर्यंस हो, उनको कोई भी और लोग चाहिए ही नहीं थे। और इन लोग का ये कहना था कि जो हमारे जो नॉर्डिक आर्यंस हैं, जो हमारे जो जर्मन आर्यंस हैं, वो ही कंसिडर किए जाएंगे डिज़ायरेबल। उनको छोड़ करके बाकी जितने भी रेसेस के मेंबर्स हैं, जो कोई भी हैं, चाहे वो फिट हो अनफिट हो, नो मैटर व्हाट, उनको अनडिज़ायरेबल ही कंसिडर किया जाएगा। मतलब इतना रेसिज्म वाली आइडियोलॉजी इन लोग के पीक पे चल रही थी। तो इन लोगों ने ज्यूज़ को भी मारा, ठीक है, जिप्सीज़ को भी मारा। अच्छा, जिप्सीज़ कौन थे, जिप्सीज़ भी ना एक कम्युनिटी ही होता था वहाँ पे। ये लोग क्या करते हैं ना, ये लोग टाइम टू टाइम ये लोग अलग अलग प्लेस पे जाते रहते हैं लोग। तो ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन में भी बहुत इन्वॉल्व होते हैं जिप्सीज़ लोग, ये लोग, ठीक है। तो ये जो ये मैंने हेलमुथ के फादर के बारे में बताया था ना, तो ये उसी बारे में बात कर रहे थे कि हम लोगों ने क्रिपल्ड और ज्यूज़ को मारा है। तो ये अभी आया वो रियल रीज़न कि इन लोगों ने क्यों मारा, जस्ट बिकॉज कि उनकी ना ये गंदी सी आइडियोलॉजी बन चुकी थी कि हमें छोड़ के कोई भी मेंबर, जो मतलब हमें छोड़ के कोई भी रेस का मेंबर सुपीरियर नहीं है हमसे, चाहे वो किसी भी रेस का हो। बस प्योर जो जर्मन नॉर्डिक आर्यंस है, सॉरी जो नॉर्डिक जर्मन आर्यंस हैं, वो ही सुपीरियर है।
तो इन लोगों ने क्या करा, मिलजुल के इन लोगों ने बहुत सारे से जिप्सीज़ को मारा, बहुत सारे से ज्यूज़ को मारा। ऐसा नहीं था कि इन लोगों की दुश्मनी बस ज्यूज़ से ही थी, जो भी अनफिट था सभी को इन लोगों ने मारा। सबको इन लोगों ने गैस चैम्बर में भर के वहाँ पे ऑस्ट्रिच नाम का एक गैस चैम्बर था, ठीक है, एक प्लेस पे गैस चैम्बर था वहाँ पे, तो वहाँ पे इन लोगों ने बहुत सारे से ज्यूज़ को मारा, क्रिपल्ड को मारा। एक और चीज़ थी, जो ज्यूज़ थे ना उनसे क्रिश्चियंस भी बहुत ज़्यादा चिढ़ते थे, क्योंकि इनका ये कहना था कि जो हमारे जीसस क्राइस्ट हैं थे ना, उनको इन ज्यूज़ नहीं मारा है। तो इस वजह से ये चिढ़ते थे, जो क्रिश्चियन थे वो ज्यूज़ से काफ़ी चिढ़ते थे। अब आप मेरे को ये बताओ, चलो मान लेते हैं कि हाँ ठीक है, जीसस क्राइस्ट को ज्यूज़ ने मारा होगा, कुछ कुछ ही ज्यूस होंगे ना, ऐसा तो नहीं है ना कि पूरी दुनिया में आज जितने भी ज्यूस है सब ने उनको मार दिया, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा। तो क्या मतलब इतने कम लोगों की पनिशमेंट इतने ज़्यादा लोगों को देना कहीं पे भी, ये कोई जस्टिस लग रहा है क्या? नहीं ना। तो वहाँ पे ये सब हो रहा था। और एक और चीज़ मैं बताती हूँ, जब ये जर्मनी ना, जब ये ऑक्यूपाई करा पोलैंड को, रशिया को, तो वहाँ पे ऑब्वियसली हार गया था बाद में, बट फिर भी मतलब पावर पे तो ये भी था ना। तो बहुत सारे एरिया को जब इसने ऑक्यूपाई करा था, पोलैंड वाले एरिया को, तो वहाँ पे पोल्स रहते थे, मतलब पोलैंड में रहने वाले लोगों को पोल्स कहते हैं। जैसे हमें इंडियन बोलते हैं ना, तो वहाँ के लोगों को पोल्स बोलते हैं। तो जितने भी वहाँ के लोग थे, तो सबको नहीं मारा, कुछ कुछ लोग थे। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर आप सारे लोगों को नॉर्डिक जर्मन आर्यंस बना दोगे, तो वो लोग तो अपने आप को सुपीरियर कंसिडर करेंगे। वो लोग तो ऐसे लोअर कास्ट वाले जो काम करते हैं वो तो करेंगे नहीं ना। ऑब्वियसली मैं नहीं बोल रही हूँ कि लोअर कास्ट वाले ये काम करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बट हाँ, मैं अकॉर्डिंग टू बुक मैं बता रही हूँ कि आपकी बुक में ऐसा दे रखा है, तो मेरे को भी ऐसा बोलना पड़ेगा, ठीक है। तो कुछ जो पोल्स लोग होते थे ना, उनको ये लोग क्या करते थे, एक तो आधे लोग को मार देते थे, और वहाँ से ना फिर इनको जो भी बेस्ट लगता था, ठीक है, तो उनको ये लोग इनकी इंडस्ट्रीज़ में काम वाम करवाते थे, और काम इतना ज़्यादा करवाते थे कि अ, उतना उनको ना वेजेस मिलते थे, ना उतनी उनको खाने पीने की चीज़ें मिलती थी। वो लोग भूखे मरते थे लोग, मतलब स्लेव लेबर समझते हो, वही करवाया है नाजी पार्टी वालों ने दूसरे कंट्री से लोगों को पकड़ पकड़ के। बाकी ज्यूज़ के बारे में तो मैंने अभी बता ही दिया। ज्यूज़ के बारे में एक और चीज़ ये जान लो कि ज्यूज़ की ना कंडीशन शुरुआत से ही ख़राब रही है। मतलब मेडिवल टाइम से आप देखोगे ना, तो ज्यूज़ की कंडीशन हमेशा ही ख़राब रही है। और ऐसा नहीं है कि ज्यूज़ में बस बहुत मतलब गिरे हुए लोग रहते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा पढ़े लिखे भी लोग रहते थे, जिनको पता था कि किसकी आइडियोलॉजी हमें माननी है, किसकी आइडियोलॉजी को हमें सपोर्ट करना है, किसकी को हमें उसके अगेंस्ट में बोलना है। बट स्टिल कुछ कर तो सकते थे नहीं वो लोग, क्योंकि उन लोग की कम्युनिटी लोअर कास्ट से बिलोंग करती थी। कास्ट छोड़ो, मैं रेस की बात कर रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो ये लोग कैसे लोग सर्वाइव करते थे बेसिकली एट दैट टाइम। ये लोग अगर बात करूँ ना, तो मेन चीज़ें इन लोग की सर्वाइवल की थी, तो या तो ट्रेड या फिर मनी लेंडिंग। तो वो लोग मतलब इतना कुछ करके भी, इतने पढ़े लिखे होने के बाद भी, वो लोग ऐसे एरियाज़ में रहते थे जहाँ पे रहना उनका बिल्कुल नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। मतलब उनको गेटोज़ में रखा जाता था, उनको मार्केट एरियाज़ में आना बैन कर दिया गया था कि आप इस कम्युनिटी से हो, आप इस रेस से बिलोंग करते हो, आप हमारे मार्केट एरियाज़ में कदम भी नहीं रख सकते हो। इतना उनको अलग करके रखा गया था। बहुत सारे जूस को तो इन लोगों ने परसिक्यूट कर दिया उसके बाद में। मतलब क्या कह के कि एक तो ये कह के कि आप जूस हो, दूसरा ये कह के कि आप अनफिट हो, तीसरा ये कह के कि आप हमारे लिए सही नहीं हो, देन आप वॉयलेंस क्रिएट करते हो, आपकी वजह से ये होता है वो होता है। मतलब कोई ना कोई बहाना लगा करके सारे जूस को ना परसिक्यूट कर दिया। मैंने आई थिंक इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आप लोग को नंबर बताया था कि कितने जूस को परसिक्यूट करा गया है, ठीक है। देन उसके बाद में आप देखोगे ना कि 1933 से लेकर के 1938 तक जो नाजीज थे ना, उनकी पावर बिल्कुल पीक पे चल रही थी। और एट दैट टाइम, मतलब इन टाइम पीरियड के बीच में ना, जितने भी साल रहे, उसमें जो ज्यूज थे ना, उनको फोर्स करा गया, उनको बोला गया कि आप कंट्री छोड़ के चले जाओ वरना हम आपको मार देंगे। मतलब उनको कम्प्लीटली एलिमिनेट कर दिया गया। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के एंड तक तो आपको पता ही है क्या हालत हो रखी थी। बात करेंगे द रेशियल यूटोपिया की। देखो, रही बात पोलैंड की, पोलैंड को भी छोड़ते हैं, क्योंकि उस टाइम पे बहुत सारी ऐसी कंट्री थी जो जर्मनी के अंडर में थी। अब जब जर्मनी हार गया तो पावर में कौन आया? सोवियत यूनियन। मैंने अभी बताया था कि सोवियत यूनियन की हेजेमनी इस्टेब्लिश हो गई थी। फिर वो कंट्रीज़ आई सोवियत यूनियन के हाथ में। जैसे ही सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हुआ, ठीक है, वो सारी की सारी कंट्री आज़ाद हो गई। अब ये तो पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर है, आपको वहीं से पढ़ना पड़ेगा। बात करते हैं द रेशियल यूटोपिया की। तो इन लोगों ने वॉर के शैडो में, इन लोगों ने, नाजीज़ ने मर्डर को प्रमोट करा है, ठीक है, रेशियल आइडियोलॉजी को प्रमोट करा है, जेनोसाइड एंड मतलब कम्प्लीटली बर्बाद ही कर दिया जर्मनी को, बस लोगों को मार मार के। वॉर बस नाम के लिए था, ठीक है। उस वॉर के अंडर में मर्डर ही हो रहा था, उसको वॉर नहीं बोलेंगे। आप किसी को ऐसे बोल दोगे कि हाँ आप हमारे लिए अनफिट नहीं हो, आपको कैसे पता वो अनफिट नहीं है? उसके हाथ पैर नहीं है इसलिए, हो सकता है उसके पास कोई और टैलेंट हो।
तो उनको बस चाहिए था कि हम एरिया ऑक्यूपाई करेंगे, लड़ाई करेंगे, और लड़ाई में जो भी हमारा सपोर्ट नहीं कर पाया है या फिर जो भी क्रिपल्ड हैं, जो भी ये लोअर कास्ट से बिलोंग करते हैं, वो हमारे लिए बिल्कुल भी किसी भी काम के नहीं है, तो हम इनको मार ही डालेंगे, ये हमारे किसी काम के नहीं है, ठीक है। जो पोल्स लोग हुआ करते थे उनको भी बहुत ज़्यादा इन लोगों ने फोर्स करा है कि आप हमारी कंट्री छोड़ के जाओ जस्ट बिकॉज यू आर नॉट फिट फॉर अस, या फिर अगर वो लोग फिट भी होते थे तो उनको दूसरे कंट्री में भेज दिया जाता था जस्ट बिकॉज कि वो लोग नॉर्डिक जर्मन आर्यन रेस से बिलोंग नहीं करते थे, और उनको दूसरे कंट्री इसलिए भेजा जाता था क्योंकि वो वहाँ जा कर के जो ये रेस है इनका, ये क्या नाम है इनका, इनकी जो आइडियोलॉजी है रेसिज्म वाली, जो नॉर्डिक जर्मन आर्यंस उनकी जाके वहाँ पे प्रमोशन कर सकें, उनकी जो आइडियोलॉजी है उनको जाके वो लोग वहाँ पे दूसरे कंट्री में प्रमोट कर सकें। तो बहुत सारे ऐसे जो पोल्स थे ना उनको अपने घर से बेघर होना पड़ा था, जस्ट दे वर लाइक कैटल की, हाँ जो यहाँ से वहाँ घूमते फिरते रहते हैं ना, किसी का कहीं ठिकाना नहीं है, तो वो बस वही हो रखा था एट दैट टाइम, ठीक है। जो पॉलिश चिल्ड्रन थे उनको अपने मदर फादर से स्नैच कर लिया गया, उनको मतलब उनसे छीन लिया गया, जस्ट ये कह के कि आपका बेटा, मान लो ना कि कोई पोलैंड से बिलोंग करते हैं, ठीक है, तो वो बिल्कुल दिखने में थोड़ा सा जर्मन नॉर्डिक जर्मन आर्यन लगता है या फिर किसी अलग रेस का लगता है, ठीक है। अब या तो वो फिट है या फिर अनफिट है, दोनों में ही प्रॉब्लम है। फिट होगा तो ये लोग लेके जाएंगे लोग ये कह के कि ये हमारे आर्यन रेस का है, अनफिट होगा तो वो ये कह के कि वो कंट्री से बाहर निकाल देंगे कि नहीं ये हमारे लिए फिट नहीं है, तो दोनों में ही प्रॉब्लम थी। तो ऐसे बहुत सारी सी मदर्स ऐसी भी थी जिनसे उनका बेबी छीन लिया गया। इतनी सारी इतनी गंदी सी आइडियोलॉजी किसकी हो सकती है, चलो ये सब अलग बात है। और अभी मैंने जो जो रिपीट करा ना वो यही सारी सी चीज़ें इसमें दे रखी है द रेशियल यूटोपिया में, कुछ खास चीज़ें हैं नहीं, बस पोलैंड के लोग थे और बाकी अदर कंट्रीज़ के भी लोग थे जिनको अपना जो घर था उसको छोड़ना पड़ा, अपनी कंट्री को छोड़नी पड़ी। वो फिट थे तभी भी, वो अनफिट थे तभी भी, अगर फिट थे तो वो दूसरे कंट्री में जाकर के प्रमोशन करें नाजीज़ की आइडियोलॉजी का, रेशियल जो आइडियोलॉजी थी उनकी उसको जाकर के प्रमोट करें। अगर वो अनफिट थे तो वो ऑब्वियसली बात है या तो मारे जाएंगे या फिर दूसरी कंट्री में जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक मिनट। बात करते हैं यूथ इन जर्मनी। जो ये नाजिज़म वाली जो आइडियोलॉजी थी थोड़ी सी, ये थोड़ी सी नहीं काफ़ी ज़्यादा ये स्कूल्स में भी लागू हुई थी। प्रॉब्लम क्या थी, जो हिटलर था ना वो अपनी कंट्री के यूथ में ना बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट रखता था, बहुत ज़्यादा, एक हद से ज़्यादा इंटरेस्टेड था, क्योंकि इसको पता था कि यही यूथ आगे जाके ना हमारी चीज़ों को या फिर कुछ भी है, एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्रीज़ है, उसको पता था कि यही डेवलप करने वाले हैं, ठीक है। तो इसको ये लगा कि हमें एक स्ट्रॉन्ग नाजी सोसाइटी बनानी है, और हम ये तभी बना पाएंगे जब हम चिल्ड्रन को ना एडुकेट करेंगे, ठीक है, जब हम उनको नाजिज़म वाली जो आइडियोलॉजी है वो सिखाएंगे। तो वो ये चाहता था कि हम बच्चों पे भी कंट्रोल अपना बनाएं, बाहर से भी और अंदर से भी, मतलब स्कूल के अंदर तो हम बताएंगे कि जो बाहर है ना स्कूल के उन पे भी अपना ही अवेयरनेस, मतलब अपनी ही मेंटालिटी उन पे थोप दें। तो क्या हुआ था स्कूल्स में नाजिज़म के अंडर में, एक तो सारे स्कूल्स थे वो ना बहुत ही ज़्यादा क्लीन थे, बहुत ही ज़्यादा प्योर थे, ठीक है। इसका मतलब जो टीचर्स थे ना, जो ज्यूज़ थे, उनको पॉलिटिकली अनरिलायबल कर दिया गया और जितने भी ज्यूज़ टीचर थे उनको निकाल दिया गया। सबसे पहले बच्चों को सेग्रीगेट करा गया, उनको ये कहा गया कि जो जर्मन है वो अलग हो जाएंगे, जो ज्यूज़ हैं वो अलग हो जाएंगे, कभी भी ये एक साथ ना बैठ सकते हैं, ना एक साथ खाना खा सकते हैं, ना एक साथ ग्राउंड में खेलने जा सकते हैं। आई मीन बच्चों में क्या प्रॉब्लम है, अब ज्यूस भी तो इनसे बेटर हो ही सकते थे ना, बट स्टिल इन लोगों ने सेग्रीगेशन करा इन सबका। उसके बाद में जो ज्यूस थे ना वो फिज़िकली, सॉरी जितने भी जो ज्यूस थे वो फिज़िकली हैंडीकैप थे। ऐसा नहीं कि बस ज्यूस ही फिज़िकली हैंडीकैप थे, ज्यूस अलग से, जो फिज़िकली हैंडीकैप थे वो अलग से, जिप्सीज अलग से, इन तीनों को स्कूल से बाहर निकाल दिया गया। पहले तो सेग्रीगेशन करा गया, पहले उनको एलिमिनेट करा गया वहाँ से, उसके बाद में इन सबको ना स्कूल से ही बाहर निकाल दिया गया। एंड फाइनली 1940 में आप देखोगे सबको पकड़ के, बच्चों को भी पकड़ करके ना इन लोगों ने गैस चैम्बर में डाल दिया, वहाँ पे उनकी डेथ हो गई। जो गुड जर्मन होते थे ना, वो गुड जर्मन किसको ये लोग कहते थे, जो इनके रेस के होते थे उनको, ठीक है। तो उनको नाजी स्कूलिंग करवाई जाती थी, उनको इनकी आइडियोलॉजी सिखाई जाती थी, स्कूल के जो टेक्स्ट बुक हुआ करते थे वो मतलब उसको लिखवाया जाता था, अच्छी खासी पढ़ाई होती थी इन लोगों की। तो रेशियल साइंस है उसको इंट्रोड्यूस करा गया जस्ट टू जस्टिफाई नाजीज़ के जो आइडियाज़ था ना उसको जस्टिफाई करने के लिए। स्टेरियोटाइप अच्छा खासा लेवल पे इन लोगों ने क्रिएट कर दिया था ज्यूज़ के बारे में। उसके बाद में आप देखोगे चिल्ड्रन को ये सिखाया गया कि आप नाजीज़ के प्रति लॉयल रहो, ज्यूज़ को हेट करो और हिटलर की पूजा करो, मतलब यहाँ पे हिटलर को भगवान ही बना के इन लोगों ने दिखा दिया था। बात स्पोर्ट्स की हो या फिर किसी भी फंक्शन की हो, हर जगह पे यहाँ पे हिटलर की आइडियोलॉजी ही प्रमोट करी गई। और
हिटलर ये बिलीव करता था कि जो बॉक्सिंग करना है या फिर जितने भी ये मैस्कुलिन वर्क्स होते हैं जिनको, मतलब ये देखो मैं नहीं बोल रही कि ये सब मैस्कुलिन वर्क्स हैं, ऑब्वियसली बात है फीमेल्स भी करती हैं, बट ये हिटलर की आइडियोलॉजी थी कि जो बॉक्सिंग है, जो रेसलिंग है, जो ये सारी सी चीज़ें हैं ना, वो मैस्कुलिन वर्क है और ये हम हमारे बच्चों से करवाएंगे, और जब हम करवाएंगे ना तो ये लोग आयरन हार्टेड बनेंगे, स्ट्रांग बनेंगे, मैस्कुलिन बनेंगे। क्योंकि इसका ये सोच था कि नाजिज्म वाली जो आइडियोलॉजी है ना, इसको भी पता था कि ये है अलग ही लेवल की आइडियोलॉजी, इसमें इमोशंस का कोई रोल नहीं है। तो इमोशंस लोगों से बाहर तभी जाएंगे जब वो इतना सारा, जब वो एकदम मैस्कुलिन बन जाएंगे, जब वो इतना सारा सा मेल वाला जो काम करेंगे। क्योंकि इसके अकॉर्डिंग ना फीमेल एंड मेल बहुत ही अलग होते थे, बायोलॉजिकली नहीं, मैं काम के बेसिस पे बता रही हूँ। इसको ये लगता था कि जो फीमेल्स हैं वो घर में रहेंगी, जो मेल्स हैं वो जॉब करेंगे। वही है ना कि जो आजकल के भी लोग हमारे इंडिया में भी सोच रखते हैं, बहुत सारे से लोग रखते हैं, ठीक है। तो इसका ये कुछ सीन था, ऐसा ये बिलीव करता था कि उनको मैस्कुलिन होना चाहिए, तभी जाकर के वो आयरन हार्टेड, वो स्टोन हार्टेड बन पाएंगे। अदरवाइज अगर वो स्टोन हार्टेड नहीं हो पाएंगे तो वो हमारे नाजी पार्टी के किसी भी काम के लिए नहीं है। जो यूथ ऑर्गेनाइजेशंस है ना, उनको रिस्पॉन्सिबल बनाया गया, मतलब उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि आप जो जर्मन यूथ हैं उनको एजुकेट करो। किसमें? द स्पिरिट ऑफ नेशनल सोशलिज्म में। 10 साल के जो बच्चे थे ना उनको जंग वोल्ट में डाल दिया जाता था। बेसिकली ये एक ऑर्गेनाइजेशन थी, ठीक है, जहाँ पे बच्चों को ट्रेनिंग मिलती थी। 14 ईयर्स के बच्चों को, मतलब आप समझ लेना कि जब कोई भी बच्चा पैदा होता था जर्मन रेस का, जो बिल्कुल प्योर माना जाता था, वो पैदा होने के साथ ही मतलब 10 साल के बाद से वो हिटलर के प्रति लॉयल हो जाता था। उसको ऐसी एजुकेशन प्रोवाइड करवाई जाती थी कि वो हिटलर के अलावा और किसी को देखता ही नहीं था। उसको उसके मन में एकदम जो नाजीज़ वाली जो आइडियोलॉजी थी ना, वही भर दी जाती थी, ठीक है। और 18 साल के होते होते, जब वो बच्चे 18 साल के होते थे तो उनको लेबर सर्विस ज्वाइन करने को कहा जाता था। उससे पहले उनको ट्रेनिंग, जो फिजिकल ट्रेनिंग होती है वो दी जाती थी। देन उसके बाद में जब वो लेबर सर्विस ज्वाइन करते थे तो जब वो सर्विस ज्वाइन करते थे ना, तो सर्विस में उनके अकॉर्डिंग, उनकी कैपेबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग, कैपेसिटी के अकॉर्डिंग उनको डिवाइड किया जाता था, उनको अलग अलग सेक्शंस में बांटा जाता था। देन उनसे काम करवाया जाता था, ठीक है। उसके बाद में आप देखोगे जो यूथ लीग थी ना नाजीज़ की, वो 1922 में ही बन गई थी, बट 4 साल के बाद में उसको हिटलर यूथ के नाम से जाना जाने लगा। एंड 1933 के बाद में तो क्या ही हुआ सभी को पता है। सो अभी इस वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं, 2-3 पार्ट और आएगा इसका, डोंट वरी अबाउट दैट। जल्दी जल्दी ये भी ख़त्म हो जाएगा। शॉर्ट वीडियोज़ बन रहे हैं बिकॉज एक बोरिंग सा चैप्टर है। क्योंकि ख़त्म करने से पहले जो भी एस्पिरेंट सीरियस होकर के यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं या कर रहे हैं, कितने साल हुआ नो मैटर कुछ भी हुआ हो, आप एक बार यहाँ पे दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे हमारे वाइस सर को कांटेक्ट कर लो, ठीक है। यहाँ पे कोई भी ग्रुप्स वगैरह नहीं बने हैं, सर की पर्सनल मेंटरशिप प्रोवाइड करवाई जाती है, सर खुद ही रिप्लाई करते हैं। सो आप सर को एक बार कांटेक्ट कर लो, बेनिफिट आपका ही होगा। सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे अहेड गाइस।